हेलो क्लास, सो वी आर डूइंग आवर चैप्टर नंबर 11 द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। सो इसके अंदर हमने ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर पढ़ लिया था। देन उसके बाद पावर ऑफ अकोमोडेशन के बारे में बात कर ली थी। देन डिफेक्ट्स भी हमने कंप्लीट कर लिए थे एंड देन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, ये हमने लास्ट क्लास में किया था। देन आज हम पढ़ेंगे, ये वाला हमने कंप्लीट कर लिया था। ओके, देन उसके बाद हमारे पास ये वाला टॉपिक रह गया था भाई, दैट डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। ओके, सो चलो ये वाला आज टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद कल वाली क्लास के अंदर हम इस वाले चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। सो हमने लास्ट वीडियो के अंदर रिफ्रैक्शन पढ़ा था। ओके, क्या पढ़ा था हमने? रिफ्रैक्शन। सो रिफ्रैक्शन के अंदर हमने देखा था कि जो लाइट है वो अपनी एक्चुअल पाथ से थोड़ी बहुत डेविएट हो रही है, या तो कभी लेफ़्ट जा रही है या फिर राइट साइड जा रही है। ठीक है, बट आज की इस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे? डिस्पर्जन। डिस्पर्जन क्या होता है अब वो देखो। जैसे आपने रेनबो देख रखा है, रेनबो के अंदर कितने कलर्स होते हैं? आपके 7 कलर होते हैं। अब वो 7 कलर हैं वो कैसे बने हैं और आगे मतलब किस टाइप की से जो रेनबो है उसकी फॉर्मेशन हुई है, ठीक है, हम उसकी हेल्प से पढ़ेंगे। चलो उससे पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपने पहले देख रखा होगा कि भाई हम एक जैसे आपने देख रखा होगा ना कि हम स्केल लेते हैं, नॉर्मल जो हमारा प्लास्टिक वाला स्केल आता है, और उसमें अगर हम धूप में देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम यहाँ पर अगर उसकी शेडो टाइप देखते हैं तो हमें कुछ कलर्स के बैंड शो होते हैं। देखते हो ना आप, जैसे ही हम इसको स्केल को टेढ़ा मेढ़ा करके देखते हैं तो हमें कुछ इस टाइप का बैंड है जो डिफरेंट डिफरेंट कलर का, वो हमें दिखाई देता है। सो ये क्या हो रहा है, आपका जो वाइट लाइट है, इट मीन्स जो सनलाइट आ रही है जैसे ही वो स्केल के ऊपर पड़ रही है तो जो स्केल है वो क्या कर रहा है, उसको वहाँ से डिस्पर्स कर रहा है। डिस्पर्स मीन्स उसको डिवाइड कर रहा है बहुत सारे कलर्स के अंदर। जैसे आप ये मान सकते हो कि जो वाइट लाइट है, ठीक है, जो वाइट लाइट की फॉर्मेशन है, और यहाँ पर कितने कलर्स बन रहे हैं? 7 कलर, ठीक है। सो वाइट लाइट की फॉर्मेशन किससे हो रही है? आपकी 7 कलर से, या फिर क्या बोल सकते हैं हम कि इन 7 कलर्स को मिलाकर हमने वाइट लाइट की फॉर्मेशन की है। ओके, सो यहाँ पर देखो अब क्या होता है एक्चुअल में कि भाई जो जैसे ही इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि मान लो ये प्रिज्म है, जैसे हमने प्रिज्म का पहले स्ट्रक्चर पढ़ा था कि उसके अंदर क्या होता है। सो देखो यहाँ पर जैसे ये प्रिज्म है, ठीक है, प्रिज्म में से जैसे देखो वैसे यहाँ पर बना ही रखा है ये वाला डायग्राम। यहाँ पर देखो कि जो वाइट लाइट का बीम है, इट मीन्स जो वाइट लाइट रे है वो यहाँ से जैसे ही आती है और प्रिज्म में से जैसे ही पास होती है, ठीक है, पास होने के बाद क्या होती है कि ये भाई 7 कलर्स के अंदर आपकी डिवाइड हो जाती हैं। अब जो ये डिवीज़न हो रहा है 7 कलर्स के अंदर, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ओके, क्या बोलते हैं इसको हम? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। और जो ये बैंड्स हमें मिलते हैं, जो ये 7 कलर्स हमें मिलते हैं, इन बैंड को हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। ठीक है, क्या बोलते हैं इनको हम? स्पेक्ट्रम। अब देखो जैसे ही ये चलो स्पेक्ट्रम भी बन गया है, ठीक है, वाइट लाइट का बीम भी आ गया है। अब उसके बाद ये हुआ कैसे? अब आप देख सकते हो कि भाई कुछ लाइट तो बिल्कुल सबसे ऊपर है, ठीक है, और एक लाइट हमारी बिल्कुल सबसे नीचे है। तो ऐसा क्यों कि भाई कोई लाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक आई है और कोई लाइट इतनी ज़्यादा हो गई डेविएट, तो ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए होता है बच्चे कि जो लाइट होती है उसकी अपनी कुछ वेवलेंथ होती है, कुछ उसकी वेलोसिटी होती है, कुछ उसकी डेविएशन पावर होती है, ठीक है। आप ऐसे याद रखना, वेवलेंथ नाम की एक चीज़ होती है। क्या होता है वेवलेंथ? ठीक है, वेवलेंथ मतलब जो लाइट होती है ना उसके मतलब बैंड होने की कैपेसिटी एक तरीके से, ठीक है। आप डायरेक्ट वेवलेंथ की डेफिनेशन लिख लेना। ओके, सो वेवलेंथ होती है और जो डेविएशन होती है, ठीक है, वेवलेंथ है जो लाइट की, और डेविएशन की कितनी जो लाइट है वो अपने पाथ से डेविएट होगी, वो क्या होते हैं? एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होते हैं। ओके, या फिर आप ये मान सकते हैं कि जो वेलोसिटी है, ठीक है, वेलोसिटी देखो जो वेलोसिटी होती है और जो वेवलेंथ होती है वो दोनों क्या होती हैं? डेविएशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती हैं। इट मीन्स जितनी स्पीड से कोई लाइट आएगी उतना ही उसका डेविएशन कम होगा। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हो डायग्राम के अंदर कि जो वाइट लाइट है वो आपकी 7 कलर से बनी हुई है। अब जैसे ही इसका डेविएशन होगा, इट मीन्स यहाँ से फर्स्ट वाले से जैसे ही डेविएट हो रहा है तो सबसे ऊपर क्या है आपका? आर। जैसे आपको यहाँ पर एक नाम याद रखना पड़ेगा, दैट इज़ विब्योर। ऐसे होता है, ठीक है।
विबग्योर, ये आपके कलर्स को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ रखा है। वी फॉर वॉयलेट, आई इंडिगो, बी ब्लू, जी ग्रीन, वाई येलो, ओ ऑरेंज, आर रेड। ठीक है, सो ये हो गए हैं आपके 7 स्पेक्ट्रम, 7 कलर्स। अब क्या होता है इसमें देखो, जो वायलेट वाला है वो सबसे नीचे है और जो रेड वाला है वो सबसे ऊपर है। तो ऐसा क्यों दिखाई देता है? बिकॉज जो रेड है उसकी जो वेवलेंथ है वो क्या है, बिल्कुल सबसे ज़्यादा है, इसलिए जो रेड कलर है वो सबसे कम डेविएट हो रहा है। देखो यहाँ से सिर्फ इतना सा ही मुड़ा गया इससे, ठीक है, इतना ही बेंड हुआ, जबकि जो वायलेट वाला है वो इतना ज़्यादा डेविएट हुआ है। तो जो रेड है उसकी जो डेविएशन पावर है, डेविएट होने की कैपेसिटी है, वो क्या है, सबसे कम है। ओके, और जो वायलेट वाला है उसकी डेविएट होने की पावर क्या है, सबसे ज़्यादा है। ओके, डेविएट का मीनिंग बताया था ना आपको कि चेंज होना, ठीक है, डेविएट, ठीक है, कि कितनी वो अपने पाथ से चेंज हो रही है। ओके, सो ये है आपका डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अब ये क्या हो रहा है, सिर्फ जो प्रिज्म है हमारा वो किसका बना हुआ है, ग्लास का बना हुआ है, ठीक है, इसलिए क्या हो रहा है कि ग्लास में से हमने लाइट का है जो डिस्पर्जन शो किया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो ये वाली एक्टिविटी दे रखी है, इस एक्टिविटी के अंदर भी आपका यही दिखाया गया है दैट सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक थिक शीट लेंगे कार्डबोर्ड की, और उसमें से क्या करेंगे, एक स्मॉल होल बना लेंगे। ठीक है, हमने ऐसे एक शीट ली कंप्लीट और उसके सेंटर में एक हमने होल बना दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो सनलाइट है वो पास होगी। ठीक है, यहाँ से जो सनलाइट है वो पास होगी एंड दिस गिव्स अ नैरो बीम ऑफ वाइट लाइट। अब इसमें से क्या होगा कि जैसे ही हमने यहाँ से लाइट पास की तो क्या है, लाइट आगे से ऐसे निकल जाएगी। ओके, बट अब हम क्या करेंगे, नॉर्मली इसमें से तो निकल गई, बट अब हमने क्या किया, एक प्रिज्म लिया और प्रिज्म में से जैसे ही हमने लाइट पास की तो क्या हो गया है, इसमें जो कलर्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हमें दिखने लग गई। इट मीन्स जो कार्डबोर्ड हमने लिया था वो किसका बना हुआ है, सिर्फ कागज़ का बना हुआ है, गत्ते का बना हुआ है, तो लाइट एज इट इज़ पास हो रही है। बट जो प्रिज्म है वो कैसा बना हुआ है, आपका ग्लास का बना हुआ है, इसलिए क्या है कि जो लाइट है वो आपकी डिस्पर्स हो रही है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट। ओके, अब देखो इसके अंदर एक और क्या था, अब ये वाली बात बताई किसने थी, इसाक न्यूटन ने। ओके, इसाक न्यूटन ने इसके बारे में बताया था, डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट के बारे में, कि भाई जो वाइट लाइट जैसे ही किसी ग्लास प्रिज्म में से आपकी फ्लो होती है देन क्या हो जाते हैं, आपके 7 कलर्स हैं वो मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर अब हम क्या देखेंगे कि भाई जो इसाक न्यूटन थे उन्होंने ये बात तो बता दी थी, बट हर एक चीज़ के क्या होते हैं, कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, इट मीन्स उनमें कमियाँ निकाली जाती हैं। अब वो कमियाँ कैसे निकाली गई कि पीपल्स ने क्या बोला कि भाई जो ये वाइट लाइट है ना, कि मान लो ये प्रिज्म है, ठीक है, इसमें से ऐसे लाइट पास हो रही है और इसमें से ऐसे जो 7 कलर्स हैं वो आपके डेविएट हो रही है। ठीक है, इस तरीके से क्या हो रहा है इसके अंदर कि भाई लोगों ने क्या बोला, न्यूटन ने तो ये बोला था कि भाई जो वाइट जो ये लाइट है इसकी ये कैपेबिलिटी है कि भाई जैसे ये इसमें से पास होगी तो 7 कलर में डिवाइड हो जाएगी। लेकिन और लोगों का क्या कहना था कि प्रिज्म में कुछ ऐसी खास बात है जिसकी वजह से जो ये लाइट है ये हमें 7 कलर की दिखाई दे रही है। ठीक है, न्यूटन ने लाइट की प्रॉपर्टी बताई थी कि लाइट 7 कलर से मिलकर बनी हुई है और इसलिए वो 7 कलर शो कर रही है। लेकिन और लोगों का क्या कहना था कि नहीं, लाइट तो वही रहेगी लेकिन जो प्रिज्म है उसमें ही कुछ ऐसा मैजिक होता है, कुछ ऐसा जादू होता है कि भाई जो लाइट आपकी 7 कलर्स के अंदर चेंज हो जाती है। अब उनको रोंग प्रूव करने के लिए न्यूटन ने क्या किया कि ये वाले देखो, ये वाला जो डायग्राम रखा हुआ है, उसने स्टार्टिंग में एक प्रिज्म लिया। ठीक है, प्रिज्म लेने के बाद उसने ऐसे देखो जैसे ये प्रिज्म है, ठीक है, इसमें से जैसे ही उसने लाइट पास की, ये आर और वी क्या लिखे हुए हैं आपके, रेड और वी फॉर वायलेट, यानी कि विबग्योर वाला पैटर्न लिखा हुआ है। ठीक है, अब उसने क्या कहा कि भाई ठीक है, प्रिज्म की अगर इतनी ज़्यादा कैपेसिटी है कि भाई वो एक लाइट को 7 कलर के अंदर डिवाइड कर रहा है, तो उसने ठीक है भाई 7 को डिवाइड कर दिया। अब उसने क्या सोचा कि अगर लोगों का मानना ठीक है तो उसने एक प्रिज्म ऐसे रखा, तो क्या होना है भाई, 7 के बजाय क्या है, अब एक कलर से 7 प्रोड्यूस हो रहे थे, तो इससे भी 7 प्रोड्यूस होंगे, इससे भी 7, इससे भी 7। ठीक है, लोगों के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए था कि अगर एक प्रिज्म में से एक लाइट को पास करते हैं तो 7 कलर मिलते हैं। सो अगर हम एक और प्रिज्म लगा देंगे तो फिर और ज़्यादा कलर्स मिलेंगे। ओके, बट क्या है, न्यूटन ने इसका एक्सपेरिमेंट किया और उसने कैसे किया कि भाई जैसे ही उसने एक प्रिज्म लिया, इसमें से लाइट पास की तो 7 कलर के अंदर डिवाइड हो गई। अब उसने क्या किया, दूसरा जो प्रिज्म था वो उसने कैसा लिया, एकदम उल्टा करके रख दिया। ठीक है, उल्टा करके रखने के बाद जैसे जो ये 7 कलर्स इसके अंदर से आ रहे थे, जैसे इसमें से पास हुए तो फिर से क्या है, एक सिंगल वाइट लाइट का जो बीम है वो फिर से बाहर आया।
ओके, जो हमने स्क्रीन यहाँ पर देखो, ये वाली स्क्रीन जो लगा रखी है, इसके ऊपर फिर से एक सिंगल लाइट की जो रे है वो दिखाई दी, ठीक है ना। तो इससे क्या प्रूव हुआ कि जो प्रिज्म है, अब अगर प्रिज्म की ये प्रॉपर्टी होती तो इस प्रिज्म में से निकलने के बाद फिर से 7 कलर और बन जाते। ओके, सो इस एक्सपेरिमेंट से न्यूटन ने क्या प्रूव किया था कि ये कोई प्रिज्म का मैजिक नहीं है कि जो लाइट है वो 7 कलर्स के अंदर प्रोड्यूस हो रही है, बट ये क्या है, जो वाइट लाइट है उसकी प्रॉपर्टी है कि भाई जो ये वाइट लाइट है ये आपकी 7 कलर से बनी हुई है, ठीक है। आ गया समझ में। ये हो गया है आपका कंप्लीट डिस्पर्जन वाला टॉपिक। ओके, अब चलो एक और टॉपिक कर लेते हैं आपका। यहाँ से एक एज इट इज़ पहले क्वेश्चन बता देती हूँ कि आपका क्वेश्चन यहाँ से किस टाइप से आता है कि जो आपका रेनबो है उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, ठीक है। इस वाले पैराग्राफ से, हाउ डू द रेनबो फॉर्म, जो रेनबो होता है वो कैसे बनता है। ओके, सो कैसे बनता है, आपने देखा होगा कि भाई जो इस तरीके का देखो, ये यहाँ पर व्यू दिखा रखा है, ये आपका रेनबो बनता है। सो ये कैसे बनता है, आप देखो जो रेनबो है वो आपका क्या है, एक स्पेक्ट्रम है जो कि हमें स्काई के अंदर दिखता है आफ्टर द रेन शावर, ये हमें पता है, ठीक है सब कुछ। अब एक्चुअल में क्या होता है, जैसे ही रेन आती है, ठीक है, रेन जैसे ही उसके बाद फिर रुकती है, रेन रुकने के बाद क्या होता है कि जो स्मॉल वाटर की ड्रॉपलेट्स होती हैं वो एटमॉस्फेयर के अंदर सस्पेंड रह जाती है, इट मीन्स लटकती रहती हैं, ठीक है, जो हल्की वाली ड्रॉपलेट होती हैं, ठीक है, वो सस्पेंड रहती हैं। अब जैसे ही वो सस्पेंड रहती हैं और जैसे ही फिर सन राइज होता है, सन निकलता है, तो क्या होता है, वो सन की जो लाइट है, ठीक है, सन में से जो वाइट लाइट आती है वो उन ड्रॉपलेट में से पास होगी। ओके, आप ये मान सकते हो, जैसे ये मान लो आप, ये सन है, वैसे चलो हम इसी को कर लेते हैं, हम इतना डीपली क्यों जा रहे हैं। देखो ये वाला जो डायग्राम आपका दे रखा है, इसमें देखो ये सनलाइट है, जैसे ही इसने एंट्री की, ये आपकी रेन ड्रॉप है, ठीक है, ये यहाँ से क्या करेगी, स्ट्राइक की, और फिर से क्या हो जाएगी, आपकी 7 जो कलर्स होंगे वो आपका देगी। और यहाँ पर क्या है, मतलब एज अ स्क्रीन आपका क्या है, ये यहाँ पर काम कर रहा है और यहाँ पर हमें 7 कलर्स हैं जो शो होंगे। इट मीन्स यहाँ पर जो रेनबो है वो कैसे बन रहा है, वाइट लाइट का काम कौन कर रहा है, सन में से आ रही है, लेकिन उनको डिस्पर्स कौन कर रहा है, पहले तो हमने प्रिज्म में से डिस्पर्जन पढ़ लिया है, लेकिन यहाँ पर डिस्पर्जन कौन कर रहा है, रेन ड्रॉप, ठीक है, रेन ड्रॉप क्या कर रही है, उसको डिस्पर्स कर रही है, इसलिए क्या है, हमारे 7 कलर्स हैं फिर से दिखाई देते हैं। ओके, अब आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि जो आपका रेनबो होता है, ठीक है, चलो एक बात मैं बता देती हूँ कि जो रेनबो होता है वो हमेशा, जैसे यहाँ पर अगर रेनबो है तो उसके जस्ट अपोजिट साइड सन की डायरेक्शन होगी, ठीक है, सन के जस्ट अपोजिट साइड डायरेक्शन में हमेशा रेनबो बनता है, ये आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। ओके, यहाँ से अब उसके बाद आपको कमेंट सेक्शन के अंदर एक आंसर बताना है कि जो रेनबो होता है वो हमेशा हमें सिर्फ हाफ ही क्यों दिखाई देता है, ये कंप्लीट क्यों नहीं दिखाई देता। ओके, ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर बताओगे, ठीक है। ये वाली समझ में आ गया आपको कि भाई जो जैसे रेनबो की फॉर्मेशन होगी वो कैसे होगी, आपकी अपोजिट डायरेक्शन में होगी। कैसे हो रही है, बिकॉज रिफ्रैक्शन हो रहा है, डिस्पर्जन हो रहा है, जो सनलाइट आ रही है। ओके, जो रेन ड्रॉप है उनमें से उनका रिफ्लेक्शन होगा और क्या होगा, डिस्पर्जन हो रहा है, जिसकी हेल्प से क्या हो रहा है, जो ऑब्जर्वर है वो क्या देख रहा है, डिस्पर्जन लाइट देख रहा है। ओके, समझ में आ गई। अब यहाँ पर देखो एक और टर्म दी हुई है आपकी, जैसे ये वाली इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, देखो जैसे उस दिन हमने क्या पढ़ा था, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन में डिफरेंस पढ़ा था। तो रिफ्लेक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि भाई ऐसे कोई भी एक सरफेस है, यहाँ से लाइट आई तो क्या कर रही है, ये बैक बाउंस हो रही है। ओके, सो यहाँ पर भी क्या है, ये रेन ड्रॉप है, इसके अंदर से ही क्या हो रही है, ऐसे टच हुई और ऐसे बाहर जा रही है, ठीक है, इसको हम इंटरनल रिफ्लेक्शन बोल रहे हैं। ओके, सो ये हो गया है हमारा कंप्लीट इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया है, और हमारे जो डिस्पर्जन है प्रिज्म के थ्रू वो भी कंप्लीट हो गया है, रेनबो की फॉर्मेशन हो गई है। ओके, उसके बाद आपका टॉपिक आता है एटमॉस्फेयर। ओके, सो ये जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन वाला टॉपिक है आपका, एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। आज आप सिर्फ इतना ही पढ़ोगे, अगर फिर भी यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मैसेज कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।